सिरोही के माउंट आबू में 21 दिवसीय केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने शिविर का आगाज किया। आपको बता दें कि शिविर में प्रदेश के 60 बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं। खेलकूद प्रशिक्षण शिविर को लेकर राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया से खास बातचीत की हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत ने। हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां कहा जाता है कि उच्च क्षेत्र में बच्चों का जो प्रशिक्षण हो उसमें निखार जरूर आता है। तो राजस्थान सरकार द्वारा एक अभिनव पहल जो वर्षों से चल रही है कि बच्चों की एक्टिविटी है वो माउंट आबू जैसे क्षेत्र पर की जाए। मेरे साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव राजेंद्र जी मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, केंद्रीय प्रशिक्षण है, क्या खास रहने वाला है इस बार? इस बार केंद्रीय प्रशिक्षण हर बार की तरह बहुत उत्साह से हमने आयोजित किया है। हमारे टोटल 160 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बच्चे होंगे। टोटल 6 गेम्स है यहाँ पे। एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग एंड आर्चरी है। दूसरा इस बार नया ये रखा है कि हमने जो बच्चों के रहने के लिए आवासीय व्यवस्था है वो होटल्स में रखी है, स्थानीय होटल्स जो इसी पोलो ग्राउंड के नज़दीकतम जो होटल्स थी हमें मिल गई और हमने विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए उनको वर्क ऑर्डर भी दिया है। दूसरा, हम इस बार हमारे जो जितने भी इंटरनेशनल कोच है उस संबंधित गेम से उन सबको यहाँ पे डेप्यूट ऑर्डर किया है ताकि वो यहाँ रहे और बच्चों के साथ वो अच्छे से ट्रेनिंग करें और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के साथ साथ और भी अदर एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिटिव अप्रोच उनके अंदर और मोटिवेशनल कुछ गाइडेंस चीज़ें हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पे हमारे कोच डायरेक्टर रामनिवास जी को ये निर्देश दिए हैं कि आप यहाँ पे जो लोकल यहाँ इस जो पोस्टेड हैं जितने भी ऑफिसर्स हैं, लाइक ऑल इंडिया सर्विस में हमारे यहाँ पे एक IAS ऑफिसर जो SDM है, दूसरा यहाँ के पुलिस सर्विस में राजस्थान पुलिस सर्विस के DYSP है, ऑल इंडिया सर्विसेज में दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के CRPF है, इंडियन आर्मी है, उनके जो भी ऑफिसर्स, कमीशन्ड ऑफिसर है उनको यहाँ लाएं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें, उनसे समय लें और बच्चों के साथ उनकी एक क्लास हो घंटा आधा घंटे की, ताकि बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी आगे प्रतियोगिता में लाइफ में और एक मोटिवेशन मिलेगा, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, समर वेकेशंस के टाइम बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनके करियर के हिसाब से या उनकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें करने का, मेंटल और एक फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करने का ये मौका है उनके पास। सर, हर बार यहाँ पर आवास को लेकर के समस्या रहती है, चूँकि क्रीड़ा का कॉम्प्लेक्स है उसकी भी सैद्धांतिक स्वीकृति मिली थी, आखिर उसकी बात मैं अभी मेरे संज्ञान में ये मैटर आया था तो मुझे बताया गया कि कुछ उसमें लीगल इश्यूज़ थे उस लैंड को लेकर के। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर वो अभी तक वो स्टैंड कर रही है वो लीगल इशू की, या हमने उसको सॉल्व कर लिया है। अगर कोई भी इशू नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो हम इसको अविलंब मेरे जो उच्चाधिकारी हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन साहब और हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब, उनसे हम बात करके इस कार्य को, जैसा आप बताएं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कार्य को हम गति प्रदान करेंगे। देखिए, ये मेरे साथ थे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो आवास की समस्या है उससे कहीं ना कहीं बच्चों को राहत मिलेगी और कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर जो प्रशिक्षण है 21 दिन में जो बच्चे हैं वो निखर कर एक सामने आएंगे, जो उनके अंदर जो खेल की स्पिरिट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। सहयोगी छगन राणा के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, माउंट आबू, सिरोही।